Hello, kids. How are you all? Hope you all are doing well. Today, we will do exercise 6.2 of chapter 6 integers. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों का इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1 मिस हो गया हो तो वो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, exercise 6.2, question number 1. Using the number line, write the integers which is 3 more than 5. तो यहाँ हमें क्या करना है? We have to draw a number line. ठीक है, और उसमें यहाँ पे हमें शो करना है 3 more than 5. मतलब हमें 5 में 3 नंबर्स ऐड करना है। 3 more than 5 मतलब 5 में 3 ज़्यादा। तो 5 में हमें 3 नंबर्स ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे हम नंबर लाइन में क्या नंबर्स डालेंगे? 0 से 8, मैंने यहाँ 0 से 9 तक डाले हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कितने नंबर्स डालना है? क्योंकि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, 3 और 5, और जब हम 5 में कोई नंबर हम प्लस कर रहे हैं तो मतलब ये होगा कि वो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो यहाँ हमें पॉजिटिव नंबर्स जो हैं हम 5 से आगे तक लिखेंगे, मतलब 1 से हमें 9 तक लिखना है। और क्योंकि यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स नहीं दिए हैं तो हम यहाँ नंबर लाइन में कुछ नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव लिख लेंगे सिर्फ शो करने के लिए। अब यहाँ पे हमें कहाँ खड़ा होना है? हमें 5 पे खड़ा होना पड़ेगा। जब हम 5 पे खड़े होंगे तब हमें उसमें कितने नंबर्स ऐड करना है? 3 नंबर्स ऐड करना है। मतलब हमें 3 स्टेप्स जो है वो राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब हम पॉजिटिव में कुछ ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो हम कौन सी साइड मूव करते हैं? हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं। और हमें कितने स्टेप्स मूव करना पड़ेंगे? मतलब कितने नंबर्स ज़्यादा हैं? 3 नंबर्स। हम 3 नंबर्स जो हैं 5 से आगे बढ़ेंगे। तो पहला नंबर 1, देन वी मूव 2, और ये थर्ड स्टेप। तो हम थर्ड स्टेप पे कौन सी जगह पहुंच गए? हम पहुंच गए हैं 8 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। अब इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है। अगर आपसे नंबर लाइन नहीं पूछी हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर हम बिना नंबर लाइन के कैसे सॉल्व करेंगे? 5 और 3 को, हम 5 में हमें 3 को ऐड करना है तो 5 जो है हम यहाँ लिखेंगे, और उसमें हमें कितना नंबर ऐड करना है? 5, मतलब 3 मोर देन 5। तो 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। दैट इज +8, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे +8 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 5 मोर देन -5। अब यहाँ पे एक नंबर तो पॉजिटिव का है और दूसरा नेगेटिव का है। यहाँ भी क्या है कि 5 मोर देन -5 का मतलब क्या है कि -5 में हमें 5 ऐड करना है। मोर देन का मतलब क्या होता है? हमें ऐड करना है। तो -5 हम यहाँ लिखेंगे और +5 हमें मतलब 5 स्टेप इसके आगे बढ़ना है। तो यहाँ हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम 0 से, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स चाहिए, -5 +5, तो हमें क्या करना है? -5 में 5 स्टेप्स हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम 0 से -1, -2, -3, ये हम 5 तक लिख लेते हैं। फिर हम पॉजिटिव भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव 5 है। तो यहाँ पे भी हम 5-6 नंबर हम आगे बढ़ा लेंगे। और अगर हमें नंबर लाइन में आगे कुछ नंबर्स कम पड़ जाते हैं तो हम उसको बाद में भी कुछ नंबर्स उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए? +5 और -5। तो हमने यहाँ -5 तक नंबर्स लिख लिए हैं और यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स 6, 7 आगे बढ़ा दिए हैं। अब हमें कहाँ खड़ा होना है? हमें -5 में +5 करना है, मतलब 5 मोर देन -5। तो अब हम -5 पे जब हम खड़े होंगे तो हमें कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है? 5 स्टेप्स आगे बढ़ना है। तो फिर हम जब हम माइनस से हमें जब पॉजिटिव की तरफ हम जाते हैं तो हम कौन सी तरफ जाते हैं? कौन सी डायरेक्शन में? हम जाते हैं राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड -5 पे खड़े होंगे और हम राइट हैंड साइड 5 स्टेप्स मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। अब इसको मैंने दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा गया हो तो पहले हम -5, उसमें हमें कितना ऐड करना है? 5 मोर देन -5। तो माइनस को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, +5 हम उसके आगे कर देंगे क्योंकि हमें 5 नंबर्स उससे ज़्यादा करना है। अब माइनस, और एक साइन माइनस का होता है और दूसरा प्लस का होता है, तो इस केस में क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस
साइन जब दिए होंगे तो हम माइनस करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन जो होगा, जो भी ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन लगा होगा, हम वही साइन अपने आंसर में लगाएंगे। अब हम जब 5 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। अब 0 में तो कोई साइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, जबकि साइन क्या आता है हमारा, क्योंकि 5 दोनों में, अब 5 दोनों की इक्वल वैल्यू है, आंसर 0 है, तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर 0 रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ पूछा है 6 लेस देन 2। 6 लेस देन 2 बोले तो मतलब 2 में से, अब यहाँ पे लेस है, अभी तक तो हम मोर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब यहाँ पे लेस पूछा। लेस का मतलब क्या होता है? माइनस, सब्ट्रैक्ट, मतलब किसी चीज़ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लेस देन 2 है तो 2 में से हमें कितना माइनस करना है? 6। जबकि 6 कौन सा नंबर है? पॉजिटिव। 6 के आगे क्या साइन है? कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, अब हम अपना नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 के आगे हमें कितना करना है? 6 में से माइनस करना है, तो यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया और हमारा 6 तो पॉजिटिव का है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लिया। अब 2 माइनस 6 कितना होता है? क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, एक माइनस और एक प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस का जब होता है तो हमारा, हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ग्रेटर का लगाते हैं। तो यहाँ हमने जब ब्रैकेट खोला तो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस। अब जब हम 2 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। और 4 के आगे 4, और साइन किस नंबर का लगता है? ग्रेटर के आगे जो साइन होता है, तो ग्रेटर नंबर है 6। 6 के आगे क्या साइन है? माइनस, तो आंसर आ जाएगा -4। ये तो मैंने पहले क्या सॉल्व कर दिया? बिना नंबर लाइन के। अब हम करेंगे नंबर लाइन के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नंबर लाइन ही पूछा है। तो अब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैंने यहाँ नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की है, सेम हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने 0 लिखा है क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं हमें यहाँ पे हम उसमें 0 1 2 3 4 यहाँ तक के नंबर्स हम लिख लेते हैं, फिर -1 -2 -3, क्योंकि हमारा 6 है ना, तो यहाँ हम -7 तक नंबर्स आगे लिख लेंगे। अब हमें कहाँ खड़ा होना है? हमें 2 पे खड़ा होना है, और हमें क्या करना है? उसमें से कितना नंबर माइनस करना है? 6 माइनस करना है। तो जब हम पॉजिटिव पे खड़े होते हैं और हम माइनस करेंगे तो हम किस साइड मूव करते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं। अब हम पॉजिटिव 2 पे खड़े हैं और हमें कितने स्टेप्स मूव करना है? 6। 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ आ गए? -4 पे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? -4। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज डी। तो डी में क्या पूछा है? डी में पूछा है 3 लेस देन -2। बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है, बस अब नंबर्स चेंज हैं। तो अब हमें -2 में से कितना नंबर लेस करना है? हमें करना है 3 नंबर लेस करना है। तो अब हम सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम पहला, यहाँ हमने 0 से लिया है 1 2 3 4 पॉजिटिव, और यहाँ हमने क्या लिया है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब हमें -2 में से 3 लेस करना है, तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम -2 पर खड़े होंगे। उसमें से हमें कितना नंबर लेस करना है? हमें 3 डिजिट्स लेस करना है। तो 3 बोले तो हमें 3 स्टेप्स जो है हम किस तरफ मूव करेंगे? हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो -2 में से हम, क्योंकि हमें माइनस करना है ना 3, तो -2 से हम 3 डिजिट पहुँचेंगे, तो 1 2 3। जब हम 3 स्टेप्स मूव करेंगे -2 पे से, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? हम -5 पे पहुँच रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? -5। इसको हम दूसरी तरह से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हमारा नंबर काय का है? माइनस का। -2 3 लेस देन -2। तो -2 में से हमें कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है। तो माइनस करना है तो साइन बीच में माइनस का लगेगा, और क्योंकि 3 पॉजिटिव का है यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2 और ये -3। अब दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस, तो जब 2 माइनस के होते हैं तो ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करते हैं? हम उसको ऐड करते हैं, और साइन हम किसका लगाते हैं? ग्रेटर का लगाते हैं। अब 2 में हम जब 3 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5, और साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर नंबर उसके आगे है। तो 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय।